हेलो मम्मीज़। तो अभी मैं आव्या को ABCD लिखा रही हूँ। तो अभी वो स्कूल नहीं जाती, तो उससे ABCD आती है, लेकिन वो ना बीच बीच में भूल जाती है। आपका बच्चा भी ऐसा करता होगा, तो उसमें आपको बच्चे को ऊपर डांटना नहीं है, उसको खुद बताना भी नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ, वैसे ही आपको उसके साथ करना है। और अगर आप ऐसा करोगे ना, तो जो आगे का नहीं आ रहा है उसको तो वो आ ही जाएगा, उससे पीछे का भी ना बहुत स्ट्रांगली याद हो जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। कहाँ भूल गए बेटा? चलो यहाँ भूल गए ना, चलो यहाँ से पढ़ो फिर से। वेरी गुड। हाँ तो लिखो। ठीक है, लिखो एन। फिर से पढ़ो यहाँ से। ओ। फिर लिखो। फिर से यहाँ से पढ़ो। जब ना आया करे तुरंत पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है। फिर वेरी गुड, लिखो आप। फिर तो आपने समझा मैंने क्या किया? मैंने वो किया कि जहाँ से भी बच्चा भूल रहा था, तो उसके 2-4 लेटर पीछे आकर मैं उसे फिर से उसे रीडिंग करने के लिए कह रही थी। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब उसने बहुत बार इसकी पोएम पढ़ी होती है, तो एज अ पोएम फ्लो में उसे याद होता है। तो जैसे कि वो एन भूली थी, तो मैंने उससे कहा था, एक मिनट, जैसे वो यहाँ पे एन भूली थी तो मैंने उससे कहा था फिर से पढ़ो, तो उसने यहाँ से पढ़ा KLMN, उसे फ्लो में याद आ गया। फिर उसे याद नहीं आ रहा था ओ, तो मैंने उसे खुद नहीं बताया कि यहाँ पे ओ लिखना है, मैंने उसे कहा पीछे से पढ़ो KLMNO, उसने पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे करके उसे जो आगे का तो याद होगा ही होगा, पीछे का ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब वो और आगे लिखो। टी के बाद क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड। तो देखा, उसने ऐसे पढ़ लिया। अगर आप डायरेक्ट पूछो कि टी के बाद क्या आएगा, तो वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि अभी वो छोटी है, अभी उसने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। इससे मेरी बेटी को आगे का भी आ रहा है और पीछे का भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप भी ये ज़रूर करिएगा। आपका बच्चे को जब आप ABCD लिखाओ तो उसे आगे से आगे खुद मत बताइए, उसे खुद करने दीजिए, खुद सीखने दीजिए। और वाकई जिस ट्रिक से आपके बच्चे को ABCD छोटा बड़ा 1 2 3 सब कुछ बहुत ईजिली याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा।